महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे मृत्यु भी घबराती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यमदूत भी प्राण हरने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि यह मंत्र स्वयं महाकाल को प्रसन्न करता है और जिससे महाकाल प्रसन्न हो जाए उसे भला मृत्यु का कैसा भय। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि काल को पराजित किया जा सके। एक बार यमराज ने महाकाल के इस मंत्र की अनदेखी करके प्राण हरने की भूल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि महामृत्युंजय मंत्र का अपमान किया तो महाकाल की क्रोधाग्नि उन्हें भस्म कर देगी। यह उस समय की बात है जब शिव जी के महाभक्त मार्कंड ऋषि संतानहीन होने से बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने का निश्चय किया और महादेव की साधना में लीन हो गए। मार्कंड ऋषि की तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और विधान बदलकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। यह सुनकर मार्कंड ऋषि प्रसन्न हो गए। भगवान से बोले, पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता के साथ आपको बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। जल्द ही मार्कंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। जब मार्कंड ऋषि को ज्योतिषों ने बताया कि उनके पुत्र की आयु 12 वर्ष है, तब उनकी खुशियां दुख में बदल गईं। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जिन महादेव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, जल्द ही वह दीर्घायु होने का वरदान भी देंगे। समय बीतता गया, मार्कंडेय बड़े होने लगे। मार्कंड ऋषि ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। उनके बड़े होने के साथ साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। माता पिता को चिंतित देख मार्कंडेय ने इसका कारण पूछा, तो माता ने उनके अल्पायु होने के बारे में उन्हें बताया। तब मार्कंडेय ऋषि ने सदाशिव से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर दी और शिव मंदिर में इस मंत्र का अखंड जाप करने लगे। और इसी बीच मार्कंडेय भी 12 वर्ष के हो गए और वह समय भी आ गया जिसका सभी को डर था। यमदूत उन्हें लेने आ गए। जब यमदूतों ने देखा कि मार्कंडेय महाकाल की आराधना में लीन है, तो वह प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया, परंतु यमदूतों का साहस नहीं हुआ कि वह महाकाल की आराधना करते मार्कंडेय के प्राणों को हर सके, और वह वापस लौट गए। यमलोक जाकर यह बात यमराज को बताई गई। तब यमराज बोले, मार्कंड के पुत्र को मैं स्वयं लेने जाऊंगा। और यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। यमराज को देखकर मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने मार्कंडेय को ले जाने की कोशिश की, तभी अचानक धरती कांपने लगी और एक प्रकाश से स्वयं महाकाल हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हुए और यमराज से बोले, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त के प्राणों को हरने का प्रयास कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों के प्राण हरने का कार्य मुझे सौंपा है और मैं वही कार्य पूर्ण कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। तब महाकाल का क्रोध शांत हुआ और वह बोले, मैं अपने भक्त की आराधना से प्रसन्न हूँ और इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज बोले, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और अब से मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले किसी भी भक्त को हानि नहीं पहुँचाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान मिला और सिर्फ भक्तों को मृत्यु से बचाने वाला महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त हुआ। कहते हैं सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से महाकाल की कृपा प्राप्त होती है और कई असाध्य रूप और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, यह था महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का उद्देश्य। आप लोगों को आज की अनसुनी गाथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे सुदर्शन टीवी फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।